सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत की धरती पर एक नया दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे एक नई संस्कृति विकसित हुई जिसे आज हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है प्राचीन ग्रंथों से, जिन्हें ऋग्वेद कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास कुछ नए समूह मध्य एशिया की दिशा से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आए। इन लोगों को हम आर्य कहते हैं। धीरे धीरे ये लोग यहाँ की नदियों और मैदानों के आसपास बसने लगे। वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से पशुपालन और खेती करते थे। गाय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। गांवों में छोटे छोटे घर होते थे और लोग प्रकृति के करीब जीवन जीते थे। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है वेद। इनमें से सबसे पुराना है ऋग्वेद। इन ग्रंथों में देवताओं की स्तुतियां, प्रार्थनाएं और उस समय के समाज की झलक मिलती है। समय के साथ वैदिक समाज धीरे धीरे विकसित होता गया। गांव बढ़ने लगे, नई परंपराएं बनी और भारतीय संस्कृति की नींव मजबूत होती गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी और यही काल आगे चलकर भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव बना।